एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसका नाम मीता था। मीता बहुत ही सजीव और प्राकृतिक थी और उसका दिल हमेशा खुशी से भरा रहता था। एक दिन मीता ने सोचा कि वह अपने गांव के सभी बच्चों के लिए एक खास बच्चों की किताब लिखेगी। उसने खुद ही उसकी कहानियों को लिखना शुरू किया और उन्हें रंग बिरंगे चित्रों के साथ सजाया। उसकी किताब में कई प्यारी प्यारी कहानियां थीं, जो बच्चों को सिखाती कि दोस्ती, सहयोग और ईमानदारी में ही असली खुशी होती है। उसकी किताब गांव के बच्चों के बीच में बहुत ही पॉपुलर हो गई। मीता की इस अद्भुत कविता के बाद उसकी कहानियों का प्रसार सारे देश में होने लगा और उसने एक महान लेखिका बनने का सफर तय किया। उसकी कहानियां हर किसी के दिल में खुशियों की किरणें लाने लगी। और जैसे जैसे मीता का नाम बड़ा हुआ, वह अपने गांव के बच्चों के साथ अपनी कहानियों को साझा करती रही और सबको ये सिखाती कि हमारी छोटी छोटी कठिनाइयां ही हमें अपने सपनों की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाती हैं। और इसी तरह मीता की कहानी सबके दिलों में अब तक बसी है, जो हमें ये याद दिलाती है कि हमें हमेशा आपसी मदद और सहयोग से आगे बढ़ना चाहिए। और वो बच्चों की किताब आज भी हमें यही सिखाती है। और फिर मीता और उसकी प्यारी कहानियां हमें सपनों की दुनिया में ले जाती है, जहां हर सुनहरा किरणा एक नई रोशनी और आशा लाता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक भूतिया कब्रिस्तान था। लोग कहते थे कि रात के समय वहां अजीब अजीब आवाजें आती थीं और अजीब रूपों की चीजें दिखती थीं। गांव के लोगों ने उस कब्रिस्तान को छोड़ दिया था और कोई भी उसके पास नहीं जाता था। सबको डर लगता था। एक दिन एक बहादुर युवक ने तय किया कि वो उस कब्रिस्तान में जाकर देखेगा कि क्या सचमुच कुछ भूतिया होता है या नहीं। रात के समय जब सब सो गए, वह लड़का अकेले कब्रिस्तान की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने कुछ अजीब आवाजें सुनी और अचानक उसके सामने एक पुरानी कब्र खुल गई। डरने के बजाय वो लड़का उस कब्र में देखने लगा और वहां उसने एक पुराना पत्थर देखा जिस पर एक संदेश था, डर मत, मैं भी एक बार जिंदगी में इंसान था। ये सुनकर लड़का चौंक गया और उसने पत्थर के पीछे और देखा। वहां एक और संदेश था, मेरी कहानी सुनो और डरना छोड़ो। पत्थर के संदेश के बाद वह लड़का नीचे बैठकर उस पुराने पत्थर की कहानी सुनने लगा। ये कहानी उसकी सोच को बदल दी और उसने समझा कि डरने से कोई फायदा नहीं है। उसके बाद से उसने उस भूतिया कब्रिस्तान में जाने से नहीं कतराया और गांव के लोगों को भी उसकी कहानी सुनाई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने डरों का सामना करना चाहिए और उनसे सीखने का मौका देना चाहिए।